दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दोबारा एक मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है। गो के कहा जा रहा है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है, ये पिछले मिलिट्री ऑपरेशंस की तरह नहीं होगा। इसमें कहा यह जा रहा है कि अ, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें फौज तो ज़रूरी दहशतगर्द जमातों से लड़ेगी, लेकिन अवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पूरे सिस्टम को ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर उनका राज हो, जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी ना हो। ऐसे ग्रुप से लड़ना पड़ेगा और उसके लिए जारी बात है पाकिस्तान को एक बड़े पैमाने पे असला भी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या ये असला जो है हम कहाँ से लेंगे। एक तरफ तो ये सुनने में आया है कि पाकिस्तान ये असला जो है ये अमेरिका से लेगा, और ये एक चीज़ जिसको बहुत सारे लोगों ने डिस्कस भी किया है कि ये कैसे लेगा। अब हुआ ये है कि थोड़े दिन पहले अमेरिका के अंदर एक वुडरो विल्सन इंस्टीट्यूट है जिसने पाकिस्तान के ऊपर एक समिट की, एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये कमेंट किया कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है इसमें पाकिस्तान को स्मॉल आर्म्स चाहिए, और स्मॉल आर्म्स के लिए हमें अमेरिका की ज़रूरत है। और ये तब तक काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक अमेरिका हमारी मदद ना करे। देखें, इसी महीने तकरीबन 22 जून को पाकिस्तान की एक अपेक्स कमेटी है, उसने ये फैसला किया कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कि एक स्ट्रैटेजी अप्रूव हुई थी 2014 में, हमें दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। एनी हाउ वो दहशतगर्दी तो ख़त्म नहीं हो सकी। उसकी क्या वजूहात है माजी में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है वो मैंने जैसे पहले आपको कई दफ़ा कहा था कि ये काउंटर टेररिज्म के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के कुछ पार्ट्स दिए थे, और वो जो पार्ट्स दिए तो उस पर ये डिस्कस हुआ। उन पार्ट्स पे ये जब दिए तो ये डिस्कस हुआ। अमेरिका ने ये कहा कि हमने ये पार्ट्स पाकिस्तान को इसलिए दिए हैं काउंटर टेररिज्म पर्पस के लिए। अच्छा, हुआ क्या कि इंडियंस जो थे उन्होंने शोर डाल दिया। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने प्रॉपर इस पे कमेंट किया। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उस पर कमेंट किया कि भाई आप पाकिस्तान को क्यों असला दे, क्यों F-16 दे रहे हैं, वो तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो अमेरिकन को इस चीज का पता था कि इंडियंस बोलेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही एक स्टेटमेंट जारी की, और उस स्टेटमेंट में कहा कि दिस इज कमिंग फॉर काउंटर टेररिज्म पर्पसेस। सो इंडिया का आप इन्फ्लुएंस ये देखें कि अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका का डर ये देखें कि अमेरिका जो एक इक्विपमेंट पाकिस्तान को दे चुका है, जिसकी कीमत पाकिस्तान ने पे कर दी है, और वो कई दहाइयों से पाकिस्तान के पास है, F-16 चला रहा है, और अमेरिका के साथ जारी बात है पाकिस्तान के मुआहदे हैं। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान को इक्विपमेंट दे रहा है उसके रिलेटेड, उसकी मेंटेनेंस के हवाले से, तो इंडिया उस पर कमेंट करता है। ये है इंडिया का असर रसूख। तो क्या इंडिया अमेरिका को अलाउ करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका अकेले फैसले ले सकता, मैं कह रहा हूँ क्या इंडिया अमेरिका को अलाउ करेगा कि ये जो स्मॉल आर्म्स हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं मसूद खान साहब, उन्होंने ये जानबूझ के लफ्ज क्लैरिफाई किया है स्मॉल आर्म्स, ताकि इंडिया जो है उसमें कोई रखना ना डाले, कोई मुश्किल ना डाल दे। ये लफ्ज को याद रखें। ये जो स्मॉल आर्म्स की बात हुई है, ये डेफिनेटली अमेरिका और पाकिस्तान की बैक चैनल टॉक्स चल रही थी, और वो जो बैक चैनल टॉक्स चल रही थी उन्हीं को देखते हुए पाकिस्तान के एम्बेसडर ने अमेरिका में ये स्टेटमेंट जारी किया। और जारी बात है उन्होंने GHQ से रब्ता किया होगा कि पाकिस्तान के हवाले से हम ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप उसमें क्या वर्जन देना चाहेंगे। जारी बात है GHQ हर चीज़ पे बात कमेंट नहीं करता, पाकिस्तान की फ़ौज कमेंट नहीं करती। उसके लिए डिफरेंट अदारे होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, एम्बेसडर्स बहुत सारे मुल्कों में होते हैं, वो जारी बात है कमेंट करते हैं। अब मसूद खान ने ये जो बात की है कि हम स्मॉल आर्म्स चाहिए ताकि इंडिया भी नाराज ना हो। F-16 जो पाकिस्तान को अमेरिका कहता है कि आप जो F-16 इस्तेमाल करेंगे वो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो इंडिया के खिलाफ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये है इंडिया का असर रसूख। हम कहते तो है ना, ये है इंडिया का असर रसूख। एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान अमेरिका से जो है वो असला लेता था, और इंडिया भी असला लेता था, और दोनों मुल्क
ठीक है मुकाबले में ले रहे थे, लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज था कि इंडिया रशिया से भी असला लेता था। अब की पोजीशन ये है कि अब पाकिस्तान अमेरिका से असला नहीं ले सकता। एक, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। दो, पाकिस्तान अमेरिका का वो इत्तेहादी नहीं है जिसके बारे अमेरिका कहे कि हमारी इनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वो सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया के बारे में कहता है। पाकिस्तान के बारे में जो मैक्सिमम स्टेटस अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है जी? नॉन नेटो वाला। अगर आपको याद हो, नेटो जो है, जब क्या नाम है उसको, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है उसने तकरीबन 32 मुल्कों का मिलिट्री अलायंस है। तो जब अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे थे, ठीक है जी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि पाकिस्तान नॉन नेटो वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस और नॉन प्रोलिफरेशन और बहुत सारे और इश्यूज पे अमेरिका का इत्तेहादी था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने वो स्टेटस वापस ले लिया। उसकी वजह ये हुई कि चाइना का असर रसूख पाकिस्तान में बढ़ता गया, पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसले मसाइल बढ़ते गए। अब जितने पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसले थे, अमेरिका तो उनको हल नहीं कर सकता। तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने वो सारे का सारा स्टेटस भी वापस ले लिया और पाकिस्तान एक उसी इशू में चला गया। अब जारी बात है, इसमें आप बहुत सारे मसले मसाइल रहे हैं माजी के अंदर भी। खैर, अभी जो ये सारा चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसको नॉन नेटो अलाय का स्टेटस भी नहीं रहा, लेकिन क्या अमेरिका ये स्मॉल वेपन्स देगा? पहले तो वो जारी बात है इंडिया को ऑन बोर्ड लेंगे, मुझे ये लगता है। अगर ऑन बोर्ड नहीं भी लेंगे तो इंडियन सवाल उठाएंगे। याद रखिए, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, इंडिया बड़ा केयरफुल रहता है। नथिंग शेल गो टू पाकिस्तान विच इज रिलेटेड टू, विच कैन समहाउ अंडरमाइन इंडियाज डिफेंस। मिसाल के तौर पे, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो साबिक सदर हैं, उनका नाम था जनाब परवेज मुशर्रफ साहब। जनाब परवेज मुशर्रफ साहब जो थे, वो क्या करते थे कि उन्होंने ये कहा, और बड़ा ओपनली कहा, उन्होंने कहा जनाब कि हम तो जब माजी में बहुत सारा असला अमेरिका से लिया, तो उस असला लेने के बाद हमने उस असले को इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। तो फिर अमेरिका क्यों आपको जो है वो असला देगा भाई, या इंडिया क्यों ना बोलेगा? तो ये हमारी गलती है। मतलब ऐसी क्या जल्दी थी बोलने की? अगर आपको कुछ असला मिल भी रहा था, फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई असला मिल रहा था, आपकी कोई ऐसी पोजीशन थी, तो आप क्यों इस चीज में आगे बोलना शुरू कर दिया जी कि वो हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ऐसे तो अमेरिका के लिए भी मुश्किल पैदा हो गई मुस्तकबिल के लिए, जैसे अभी नजर आ रहा है, और पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो गई। सो ये हम होता है, सियासतदानों को शौक होता है कि वो जब पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली या समहाउ इंटरनली किसी चीज में कंप्रोमाइज कर जाएं, अंडरमाइन हो जाएं, तो वो ये चीजें करते रहते हैं। अब अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो जब से ये स्टेटस विड्रॉ किया गया है, हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। हमारे लिए ये मसला पैदा हुआ है कि अब देखें ना, अमेरिका जो है किसी दौर में पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करता था, ठीक है जी, माजी में करता रहा है जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी, क्योंकि हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे बहुत सारी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल आईटी के हवाले से भी चीज़ें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से भी थी, एजुकेशन भी थी, हेल्थ भी थी, एनर्जी भी थी। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो अमेरिकन कंपनीज है वो इन्वेस्ट किया करती थी, और वो इसलिए इन्वेस्ट किया करती थी बिकॉज उनको पता था कि कहीं ना कहीं पे हमें एडवांटेज होगा पाकिस्तान के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल जिसे वो कहते हैं ना, जब से ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई और अफगानिस्तान से विड्रॉल किया है, उन्होंने कहा जी ये तो कोई दिए। तो फिर हम, आपको याद होगा कि जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलिवन, उन्होंने फ़ोन किया मोहिद यूसुफ को और कहा कि भाईजान आप ना अपने वजीर आजम को रोके रशिया ना जाए, क्योंकि वो, तो उन्होंने कहा यार ऐसे थोड़ा ही होता है, ठीक है हम बड़े कमज़ोर मुल्क हैं, हमारी इकोनॉमी कमज़ोर है, हमारे हालात बड़े कमज़ोर हैं, पर ऐसे थोड़ा ही होता है कि हम एक प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड विजिट, और ख़ास तौर पे इमरान खान जैसा बंदा जो किसी की भी नहीं सुनता, जो पाकिस्तान की फौज की भी जिसने नहीं सुनी, जो फौज उसको लेके आई पावर में, जो फौज इमरान खान को पावर में लेके आई, इमरान खान ने तो उसकी भी नहीं सुनी। तो अमेरिका के साथ, अमेरिका ने तो इमरान खान पर कोई, जिसे कहते हैं ना, एहसान ही नहीं किया हुआ था। एहसान तो किए थे सऊदीज ने। सऊदीज के हवाले से इमरान खान खामोश रहता था हमेशा, हालांकि इमरान खान की ओपिनियन सऊदीज के बारे में ज़रा अच्छी नहीं है। सो यही वजह है कि वन ऑफ द रीजंस के इमरान खान का जो रिटर्न है एज ए प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री मुश्किल है, क्योंकि कोई भी ग्लोबल पावर जो है वो नहीं चाहती कि इमरान खान वापस आए। उसके पीछे वजूहत है कि वो किसी भी ग्लोबल पावर को वो स्पेस ही नहीं देता, जैसे सऊदीज हों, अमेरिकन हों, चाइनीज हों, इवन के वो चाइनीज के भी खिलाफ हो जाता है। बहरहाल
अब ये जो स्मॉल आर्म्स का मसला है, और जब हम नॉन नेटो अलाई नहीं है, ठीक है, अब देखें कोई भी कंक्रीट चीज पाकिस्तान और अफगान अमेरिका के दरमियान नहीं है इस सेंस में, मतलब सिक्योरिटी के हवाले से कि वो हमें कोई बड़ा हाई फाई असला देंगे। अब अफगानिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो अफगानिस्तान है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया अफगानिस्तान के अंदर स्टिल दहशतगर्द जमातें ऑपरेट करती हैं। तो वो जो दहशतगर्द जमातें ऑपरेट करती हैं, दे आर नॉट गुड फॉर द अमेरिकन। सो अमेरिकन चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हवाले से कोऑपरेशन रखा जाए। वो समझते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन अमेरिका के रिलेटेड जो अमेरिका की दुश्मन दहशतगर्द जमातें हैं उनसे ताल्लुक खत्म नहीं वो हुआ। दे कैन कम बैक एंड ट्रैक। क्योंकि अब होता क्या है कि ये जो जितनी भी दहशतगर्द जमातें हैं, ये सारी की सारी बड़ी मोटिवेटेड किस्म की जमातें हैं। ये बड़े आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं। आप इनके साथ बंदूकों से नहीं लड़ सकते। ये जो पाकिस्तान नया ऑपरेशन करने जा रहा है, इसका मकसद ही ये है कि हम सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ेंगे, काइनेटिक ऑपरेशन नहीं करेंगे। काइनेटिक ऑपरेशन डू नॉट पे बैक ऑल दैट जो हमें करना होता है, ठीक है ना जी। सो काइनेटिक ऑपरेशन की एक लिमिटेशंस होती है। सो अब पाकिस्तान जो है वो दोबारा, जिसे वो कहेंगे ना, चाहता है कि ये ऑपरेशन करे। और अमेरिका क्यों चाहता है, सपोर्ट करेगा? मुझे लगता है कि अमेरिका 100% सपोर्ट करेगा। अदरवाइज ये चीजें जो है वो ना डिस्कस होती है। अच्छा, मजे की बात एक और आपको बताऊं, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जितना भी सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट बीइंग डिस्कस इन द पब्लिक। उसकी वजह क्या है? जब से इमरान खान ने एंटी अमेरिकन नैरेटिव पाकिस्तान में क्रिएट किया, उसका नुकसान ये हुआ उस एंटी अमेरिकन नैरेटिव का कि अगर आप चीजें पब्लिक में लेके आते हैं तो इमरान खान की पार्टी उसको इस्तेमाल करती है एंटी आर्मी नैरेटिव में। सो बहुत सारा जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमेरिका के साथ हो रहा है, वो एवं नहीं भाई हो रहा। उसके पीछे बड़ी लॉजिक होती है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको याद होगा रिसेंटली पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं और डीजीआई से अमेरिका गए, और वो उनकी बड़ी हाईएस्ट लेवल पर मुलाकातें। नॉर्मली मिलिट्रीज को, आर्मीज को इस तरह स्टेट डिपार्टमेंट में एक्सेस नहीं दी जाती, लेकिन पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पाकिस्तान के आर्मी चीफ को विद इन यूनिफॉर्म मिलना पड़ा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ विल नॉट गो एंड मीट हिम विदाउट यूनिफॉर्म। उसको यूनिफॉर्म में मिलना पड़ा। आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कोई मुझे तस्वीर दिखाएं कि उसने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर किसी मिलिट्री यूनिफॉर्म ऑफिसर को तस्वीर बुलाया और इनवाइट की और बात। ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। सो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और हमें इन ताल्लुकात का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए। हमने अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने जाने दी है, नहीं है, अरबों डॉलर का नुकसान किया, और ये मौका है कि हम अमेरिका के साथ मिलके कोऑपरेट करें। हमारी 65% यूथ है। मेरा तो दिल खून के आंसू रोता है जब इमरान खान ने बने बनाए अमेरिका से ताल्लुकात को खराब और तबाह बर्बाद कर दिया, जिसको नई हुकूमत को रिपेयर करना पड़ गया। भाई अमेरिका के साथ हमने मिलकर क्या क्या नहीं किया हुआ। हम वेस्ट के पार्टनर हैं, हम चाइना के पार्टनर उस तरह नहीं है, हम रशिया के पार्टनर नहीं, हम वेस्ट के पार्टनर हैं। गो के पाकिस्तान में आजकल बड़ा फैशनेबल है कि जी वो अमेरिका जा रहा है, नीचे ये हो रहा है वो हो रहा है। अमेरिका शेख कोई नीचे नहीं जा रहा, ना यूरोप कहीं जा रहा है। ओ भाई, इट टुक देम जनरेशंस एंड इट टुक देम डेकेड्स एंड सेंचुरीज टू बी स्ट्रांग। आपके समझ ओवरनाइट चले जाएंगे? हमारी लाइफ टाइम में तो वो नहीं जाएंगे। हाँ, देयर इज ए राइज, बाकियों का भी हो रहा है। हम ये नहीं कहते चाइना बड़े ऊपर आ रहा है, इंडिया आ रहा है, ब्राजील है, ब्रिक्स है, बहुत सारे और ब्लॉक्स हैं जो इमर्ज कर रहे हैं, विच इज गुड। विच इज गुड, मल्टीलैटरलिज्म इज गुड, बिकॉज हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए जितनी ज्यादा चॉइसेस हों अच्छा है। कि हम अमेरिका बहादुर के घुटनों में बैठे रहे या हम चाइना बहादुर के घुटनों में बैठे रहे, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। हमारे लिए सिर्फ ये अच्छा है कि हाँ, जहां जहां से हमें जो जो मिले और हम अपनी आवाम के लिए वो फैसिलिटीज करें। जैसे इंडिया रशिया से भी ले रहा है, चाइना के साथ भी बायलैटरल ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं, मल्टीलैटरल ताल्लुकात भी यूरोप के साथ भी हैं। तो ये इन चीज़ों को देखना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमें इंडिया से भी बचना है। इंडिया से भी बचना है आपको जनाब। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जो है वो डेफिनेटली चाहता है। अब डॉक्टर जयशंकर की जो जो ध्यान है वो इस चीज़ पे होगा। ये जो पाकिस्तान के एम्बेसडर ने बात की है, ये आप देखिएगा, इसमें एक चीज़ सामने आएगी कि इंडियंस फॉरेन इंडियाज के एंटीनास खड़े हो गए हैं। ये क्या चल रहा है पीछे बैकडोर पे? ठीक है, गो के अमेरिकन ऑन बोर्ड लेते रहेंगे होंगे इंडियंस को, और इंडियन सवाल पूछते रहे होंगे अमेरिकन से कि किस तरह का कोऑपरेशन चल रहा है, या इंडिया पाकिस्तान की क्या मांग रहा है आजकल, या क्या इंगेज कर रहा है। बिकॉज
एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जितने भी पेंटागन और जीएचक्यू के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं। देखिए हमारी पार्लियामेंट ने खुद अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब किए हैं, तो किसी इदारे के तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो इस वक्त हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं जी वो पार्लियामेंट ने खराब की हैं तो अगले 5 साल हम इंतजार करते रहते हैं पार्लियामेंट बात बेहतर करेगी। भाई अगर किसी और के इदारे के अच्छे हैं तो फायदा उठाएं उसका। मुल्क ऐसे वेट नहीं करते, मुल्कों को ऐसे वेट नहीं करना पड़ सकता। अमेरिका ग्लोबल पावर है यार, ठीक है, और उसके एक एस्पायरिंग ग्रेट पावर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जो जिसको पाकिस्तान अपना एनिमी कहता है, और वो पावर जो है वो पाकिस्तान को एनिमी कहती है, यानी कि भारत की बात कर रहा हूं मैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि हमें स्मॉल आर्म्स चाहिए, स्मॉल आर्म्स मिलने चाहिए। क्या अमेरिका जो है वो देगा, किस क्वांटिटी में देगा, ये चीजें, ये मोडालिटीज तो बाद में सारी बातें डिस्कस होंगी, लेकिन इंडिया फैक्टर उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फैक्टर को कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। एंड देन मेरा ख्याल ये है कि जिसे वो कहेंगे ना कि जब से ये नॉन नेटो स्टेटस हमसे विड्रॉ हुआ है, इस स्टेटस विड्रॉ होने के बाद हमारे लिए कोई लंबे चौड़े सिस्टम मुश्किल मिसाइल में कोई नहीं है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपनी जो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से या तो अपनी थोड़ी सी इंडिजिनस कैपेबिलिटी की तरफ देखा है, या फिर हमने ये देखा है कि चाइना की तरफ ध्यान कर दिया हमने, क्योंकि चाइना ही हमारी नीड्स पूरी कर सकता है, अमेरिका हमारी नीड्स पूरी नहीं करता। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल माजी में अगर मैं आपको बात बताऊं तो बहुत सारे ऐसे जब हम थे नेटो अलाय थे, हमें फॉर एग्जांपल बहुत सारी एक 19F, एक 19F उसको कहते थे, 16/D ब्लॉक 50-52 फाइटर एयरक्राफ्ट मिले थे। फिर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स और बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले। फिर 23 एक पेस गेट F-16 होता था, वो मिले, और बहुत सारी इस तरह की चीजें वो जिसे कहते हैं ना। फिर बहुत सारी हमने अमेरिका से मिड लाइफ अपडेट मॉडिफिकेशन किट्स जो हैं वो भी ली, ताकि हम अपने F-16 को अपग्रेड कर सकें। और बहुत सारे डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका ने हमें दिए। फिर अमेरिका ने हमें PC-3 ओरियन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी दिए। फिर अमेरिका ने हमें AH-1B कोबरा रिफर्बिश्ड हेलीकॉप्टर भी दिए, ठीक है जी। फिर अमेरिका ने हमें 6C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी दिए, सर्वेलेंस रडार भी दिए, मिलिट्री रेडियोस भी दिए, तकरीबन 2000 के करीब जो है वो एंटी टैंक मिसाइल भी दिए। अमेरिका ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की हुई है, और यही वजह है कि वो उन चीज़ों की वजह से जिसे वो कहते हैं ना, नेवी के हवाले से, एयरफोर्स के हवाले से उन्होंने बड़ी हमारी मदद की हुई है। हमें हमारे लोग थोड़े से जल्दबाजी आ जाते हैं। इमरान खान पॉलिटिकली कमज़ोर हो गया था, उसने इंटरव्यू दे के अमेरिका को ये कहना शुरू कर दिया जनाब कि मैं जो है ना एब्सोल्युटली नो के नारे लगाने शुरू कर दिए, मैंने अड्डे नहीं दूंगा। हालांकि कोई ऐसी कभी बात ही नहीं हुई थी, अड्डों की कभी बात ही नहीं हुई थी। जानबूझ के इमरान खान ने अड्डों का जिक्र किया, क्योंकि इमरान खान को पता चलना शुरू हो गया था कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो उसको ये भी समझ लगनी शुरू हो गई थी कि फौज उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करेगी। सो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस काम एंटी अमेरिकनिज्म और फौज और मजहब, इनके ऊपर मैं खेलूं। सो एंटी अमेरिका, एंटी फौज, प्रो मजहब, और मैं आलम इस्लाम का लीडर, और पीछे से सोशल मीडिया की ताकत, और बाकी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको 10 सालों में फौज ने और इमरान खान ने पकड़ पकड़ के जो है ना वो दीवार से लगा दिया था, जलील रसवा कर दिया हुआ था कि ये चोर हैं, डाकू हैं। उन्हीं को जब पावर में लेके आए तो इमरान खान ने सहारा लेके वो लीडर बन गया दोबारा, ताकि उसका कोई कमाल नहीं था किसी चीज में, उसका कोई कमाल नहीं, वो नहीं कह सकता मैंने क्या डिलीवर किया, सिर्फ तकरीरें। पाकिस्तान की आवाम को अब तकरीरें सुना लो भाईजान, ठीक है जी। टिकटॉक वेख के बंदे मार छड़ देने भाईजान, टिकटॉक के बंदे मार छड़ देने। हमारे लोग तो आपको पता है फिर इकट्ठे हो जाते हैं। अगले दिन जो उधर सवात में जो बंदा मारा गया उसके बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं, 3 नशइयों से शायद उसकी कोई लड़ाई हो गई। ये जो नशई नहीं होता जिन्हें क्या कहते हैं, ड्रग्स एडिक्ट कहते हैं, ठीक है, उनसे कोई लड़ाई हो गई, उन्होंने उसको शो डाल दिया, वो भी मारने वालों में से शामिल थे। अब देखें हमारे लोगों का क्या है, कोई अक्लमंदी तो वो जिसे कहते हैं ना 70% जिस मुल्क के अंदर इलिटरेसी हो तो जो मर्जी करा लो। सो हमने अमेरिका से बहुत कुछ लिया हुआ है, और आइंदा भी ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन रहना चाहिए, ठीक है। हम भारत जितना स्मार्ट सेटअप तो नहीं बना सकते, क्योंकि हम चाइना के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इंडिया तो चाइना के अगेंस्ट चला गया क्योंकि इंडिया के मसले हैं LAC के ऊपर, और बहुत सारे चाइना के साथ हमारा कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज पे बड़ा केयरफुल रहना चाहिए दैट द नेक्स्ट कोल्ड वॉर इज बीइंग फॉर्ड अराउंड दी पाकिस्तान नेबरहुड में लड़ी जा रही है, इंडिया चाइना,
ٹھیک ہے. سو ہماری ریلیونس ہے, ابھی نہیں تو 4 سال بعد, 3 سال بعد, 6 سال بعد, 5 سال بعد, جیسے ہی حالات خراب ہوں گے انڈو پیسیفک کے اندر چیزیں ہوں گی, آپ پاکستان کی ریلیونس دیکھیے گا بڑھتی جائے گی. اینڈ دس از واٹ وی آر فور, ہمیں فور کاسٹ جو میں کر رہا ہوں, جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے جیسے ریلیونس یہ انڈو پیسیفک میں معاملات خراب ہوں گے, پاکستان کی ریلیونس بڑھے گی. دیکھتے ہیں آپ ہم اس ریلیونس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے, لیکن بڑھے گی. بٹ دس از ویئر وی ہیو ٹو سی, کیا انڈیا الاؤ کرے گا امریکہ کو یا نہیں کرے گا, کس حد تک الاؤ کرے گا, کیا ہوگا, that's something important. But remember one thing, for the Americans the most important thing is the terrorist organizations. So definitely they want کہ پاکستان اور دہشت گرد گروپوں کو ختم کرے, اس کے لیے ان کو اسلحہ دینا is not big thing. اسی لیے اسمال آرمس کی بات ہو رہی ہے, اسی لیے پاکستان کے امبیسڈر نے جان بوجھ کے اسمال آرمس کا جو لفظ استعمال کیا ہے کہ بھارت کے انٹینے نہ کھڑے ہو جائیں کہ یہ کون سا نیکسٹ کوآپریشن جو ہے وہ ہو رہا ہے.